दुनिया में ईरान का समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है, अमेरिका और इजराइल का समर्थन लगातार घटता जा रहा है। और इसकी एक बड़ी वजह लेबनान में वो हमला भी है जिसके वीडियो सारी दुनिया ने देखे, जिसमें देखा गया कि बेरूत के अंदर कैसे बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, जो आम शहरी थे, उनको कत्ल कर दिया गया बम गिराकर। 10 मिनट के अंदर जाने कितनी जगह बम गिराया गया। कई कई गांव उसके बाद लगातार साफ किए गए हैं और इसको लेकर पूरी दुनिया में नाराजगी है। केन स्ट्रेमर का बयान आया, जो हमेशा इजराइल के साथ रहा है, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, और इस जंग में भी डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्टली अमेरिका की मदद तो की ही है। उसने कहा कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म होना चाहिए, लेकिन इजराइल को बेरूत के ऊपर लगातार हमला करना बंद करना चाहिए, लेबनान के ऊपर हमला करना बंद करना चाहिए, शहरी इलाकों में हमला नहीं करना चाहिए, यह केन स्ट्रेमर कह रहा है। जर्मनी जो हमेशा हमेशा समर्थक रहा है लंबे समय से, क्योंकि उसको यह गिल्ट रहती है कि होलोकास्ट हमारी ही जमीन पर हुआ था, तो उस गिल्ट के चलते हमेशा वो इजराइल का समर्थन करता है। उसका राष्ट्रपति भी वेस्ट बैंक में जिस तरह से ये बढ़ते चले जा रहे हैं, 22 नई बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, उसकी मुखालिफत करता है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का बयान मैंने आपको दिखाया था, जहां वो सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती देते हैं कि कनाडा के हर डॉलर का 70 सेंट जो अब तक अमेरिका जा रहा था वो अब नहीं जाएगा, हम दूसरी जगहों से सामान खरीदेंगे। तो कनाडा जैसा मुल्क जो हमेशा अपनी पूरी हिस्ट्री में हमेशा अमेरिका के साथ रहा है, अपनी हरकतों से ट्रंप ने उसको दूर कर दिया है। नाटो कंट्री साफ साफ मना कर रही है कि भैया तुम ब्लॉकेट लगा रहे हो, लगाओ, हम उसमें नहीं जाएंगे। वो ईरान के साथ अलग से समझौते कर रही हैं। बाकी कोई कंट्रीज भी इजराइल के साथ अब उस तरह से नहीं खड़ी है। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी खुद गए थे इजराइल और वहां जाकर हम इजराइल के साथ हैं नारा लगा आए थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी का पिछले 15-20 दिन से आप कोई ऐसा बयान नहीं दिखा सकते जिसमें वो इजराइल के फेवर में बात कर रहे हो। और ईरान कह रहा है कि हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, और अगर ईरान कह रहा है हिंदुस्तान हमारा दोस्त है इसलिए हम टाल नहीं लगा रहे हिंदुस्तान के ऊपर, तो अंदर अंदर बहुत सारी चीजें हुई होंगी, बहुत सारी बातें हुई होंगी, जिनका अंदाजा इससे भी लगता है कि अभी अली खामनेई साहब का परसों जब 40वां मनाया गया तो पहली बार कोई पॉलिटिकल मिनिस्टर उसमें शामिल हुआ। इसीलिए लगातार नेतन्याहू के आप बयान देखते हैं जिसमें उसकी चिढ़ और उसका फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। सच यह है कि अमेरिका और इजराइल अब अकेले रह गए हैं। अर्जेंटीना जैसे 2-4 मुल्कों की बात छोड़ दें, या फिर उस पागल मुल्क की बात छोड़ दें, युगांडा का जो आर्मी चीफ है वो कहता है कि हम इजराइल की तरफ से लड़ने जाएंगे, जिसकी औकात अगल बगल लड़ने की नहीं है, वो इजराइल की तरफ से क्या लड़ेगा। उसका एक और पागलपन आपने सुना होगा, उसने टर्की से कहा था कि हमें $1 मिलियन दिया जाए और तुर्की की सबसे खूबसूरत लड़की जो है पत्नी के रूप में दिया जाए। तो इस तरह का कोई पागल अगर इजराइल का समर्थन करता है तो इस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। दुनिया के तमाम मुल्क जो इजराइल के साथ बिल्कुल खड़ा हो जाया करते थे इस समय नहीं है, और ईरान के साथ बहुत सारे ऐसे मुल्क आए हैं जो अब तक ईरान के साथ नहीं होते थे।